ये एक्सपेरिमेंट से आया है तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। नाम ही है न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ, न्यूटन साहब का एक्सपेरिमेंट है, न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ। इसका कोई प्रूफ नहीं है, जहाँ एक्सपेरिमेंट से आया है तो वहाँ तो भाई न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ। अब देखो क्या है, न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ क्या बोलता है कि कोई भी दो बॉडी जब कोलाइड करता है, कोई भी दो बॉडी के बीच में जब कॉलिजन होता है, मान लो ये जा रहा है u1 से, ये जा रहा है u2 से, और ड्यूरिंग कॉलिजन मोमेंटम का एक्सचेंज हुआ, फिर क्या हुआ आफ्टर कॉलिजन इसका वेलोसिटी हो गया मान लो बदल के v1 और दूसरे का हो गया v2। ठीक है, तो सिंपल सा भाषा में, जैसे मैक्सिमम जगह जो बुक्स में लिखा गया है, सिंपल सा भाषा में वो क्या लिख दिया है कि न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ क्या लिख दिया है, तो यहाँ पे u1 u2 से ज़्यादा होगा तभी कॉलिजन होगा, ऑब्वियस है। और सेपरेशन कब होगा, जब v2 v1 से ज़्यादा होगा तभी सेपरेशन होगा। तो मैक्सिमम बुक्स में मैक्सिमम जगह क्या ऐसे पढ़ा दिया जाता है कि न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ क्या होता है, तो लिख देगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो रेशियो है ये बताता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और ये क्या है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बोल रहा है इसका रेशियो जो है ये होता है E, ये बताता है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, कॉलिजन का E कितना है। रुको अभी बोले लिखने के लिए, कॉलिजन का E कितना है। तो ये मतलब 100% करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, इसमें भी और ऐड करने की जरूरत है। इतना बोल रहा है तो गलत जा रहा है, नहीं बनेगा क्वेश्चन, उससे नहीं बनेगा, सब गलत बनेगा। क्यों, उसने मेन लाइन ही छोड़ दिया, यहां तक तो ठीक गया लेकिन उसने क्या छोड़ दिया, पॉइंट ऑफ कॉलिजन, वो तो मेन प्लेयर है। क्या प्लेयर है, पॉइंट ऑफ कॉलिजन, वो तो मेन है। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट कॉलिजन में पार्टिसिपेट किया, जो पॉइंट, फिर से सुनो, जो पॉइंट कॉलिजन में पार्टिसिपेट किया उस पॉइंट का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है, यानी उस पॉइंट का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखते हैं। मतलब जब कॉलिजन के बाद जब बॉडी आगे बढ़ा होगा तो पॉइंट ऑफ कॉलिजन को वेलोसिटी मिला होगा, मोमेंटम एक्सचेंज हुआ होगा ना। तो पॉइंट ऑफ कॉलिजन को जो वेलोसिटी मिला आफ्टर कॉलिजन, पॉइंट ऑफ कॉलिजन को जो वेलोसिटी मिला आफ्टर कॉलिजन, उसका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। किसका देखते हैं, पॉइंट ऑफ कॉलिजन का। यानी यहां पे जो v2 और v1 है ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसका है, पॉइंट ऑफ कॉलिजन का। एक लाइन और कहां देखा जाता है पॉइंट ऑफ कॉलिजन का वेलोसिटी, लाइन ऑफ इंपैक्ट पे। ये भी ऐड करना पड़ेगा, कहां पे, लाइन ऑफ इंपैक्ट। यानी लाइन ऑफ इंपैक्ट पे पॉइंट ऑफ कॉलिजन का जो वेलोसिटी होता है आफ्टर कॉलिजन, ठीक है, फिर से सुनो, लाइन ऑफ इंपैक्ट पे आफ्टर कॉलिजन जो पॉइंट ऑफ कॉलिजन का वेलोसिटी होता है, उस वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और उसी का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखते हैं। यानी यहाँ u1 माइनस u2 क्या है, यानी ये बिफोर कॉलिजन जो पॉइंट ऑफ कॉलिजन का वेलोसिटी या लाइन ऑफ इंपैक्ट पे, u1 क्या है, पॉइंट ऑफ कॉलिजन का लाइन ऑफ इंपैक्ट पे वेलोसिटी, हाँ, बिफोर u1, और u2 है दूसरे पार्टिकल का, किस पे, लाइन ऑफ इंपैक्ट पे बिफोर कॉलिजन। v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2, किसका, पॉइंट ऑफ कॉलिजन का आफ्टर कॉलिजन। v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1, किसका, पॉइंट ऑफ कॉलिजन का लाइन ऑफ इंपैक्ट पे।